Yeah, good evening everyone. Today we are discussing remaining questions of exercise 3.7. To start with, I have done question number 7 for you. Sia, can you please read question number 7? Solve the following pair of linear equations. Px plus qy is equal to p minus q and qx minus py is equal to p plus q. So beta, we have two equations with us. One is px plus qy is equal to p minus q. Another is qx minus py is equal to p plus q. You have many different methods. It is up to you by which method you want to do, right? So to start with, I have chosen this question. I have taken equation number 1 as you can see. तो बेटा ध्यान से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो p है और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट q है। तो फर्स्ट इक्वेशन की आप q से कीजिए और सेकंड इक्वेशन की p से कीजिए, राइट। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, वो बन जाएगी पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। और इक्वेशन नंबर 2 चेंज होके बन जाएगी पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ये देखो बच्चे ने पी स्क्वायर साइड में लिखा है क्योंकि पी स्क्वायर यहाँ है नहीं है, राइट। टर्म के नीचे टर्म आती है, पी क्यू को यहाँ लिखा है। उसके बाद साइन चेंज किया, आप देख सकते हैं पी क्यू एक्स से पी क्यू एक्स एलिमिनेट हो गया और पी क्यू से पी क्यू कट गया। वी आर लेफ्ट विथ क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लेफ्ट साइड से y कॉमन लिया बेटा, अंदर आ गया क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। राइट साइड से -1 कॉमन लिया है, अंदर आ गया क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसल। y कितना आ गया, y आ गया Minus -1। 1. ठीक है ना, y की वैल्यू हमारी -1 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है बेटा, आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी डाल सकते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, पी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई, वाई की जगह -1 इक्वल टू पी माइनस क्यू। इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू से माइनस क्यू कैंसल, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स आ जाएगा पी बाय पी यानी कि 1। अब बेटा ये चेकिंग भी कर रखी है, वैसे तो आंसर इतना सफिशिएंट है कि एक्स 1 है वाई -1 है, पर अगर आपके मन में डाउट है कि आंसर सही है या गलत है तो देखिए पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू लिखिए, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह -1 पुट कीजिए, ये हो जाएगा p इंटू वन प्लस क्यू इंटू -1 यानी कि p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू इक्वल टू आ गया p माइनस क्यू। एम आई क्लियर? Yes. हाँ, तो ध्यान से देखिए इसके बाद लेट मी सी विच पार्ट वी हैव सेकंड पार्ट विद अस। सो सिया, कैन यू प्लीज रीड सेकंड पार्ट? Ax plus by is equal to c and bx plus ay is equal to 1 plus c. तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो इक्वेशन है हमारे पास, वन इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, अनदर इज बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी। तो ध्यान से देखिए, पहले तो दोनों इक्वेशन को अच्छे से लिख लीजिए, उन्हें इक्वेशन नंबर 1 और 2 दीजिए। अब हमने x के कोफिशिएंट इक्वेट किए हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं a है और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट b है। तो फर्स्ट इक्वेशन की b से मल्टीप्लाई कर ली और सेकंड इक्वेशन की a से मल्टीप्लाई कर ली। तो फर्स्ट इक्वेशन चेंज होके बन जाएगी ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी, इसे नंबर 3 दे दिया। और इक्वेशन नंबर 2 चेंज होके बन जाएगी ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए प्लस ए सी, AC. राइट। इसे नंबर 4 दे दिया। अब साइन चेंज कर दिए सारे, ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसल, वी आर लेफ्ट विद बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी, राइट। आगे देखिए, बी सी माइनस ए सी को एज इट इज रहने दीजिए, लेफ्ट साइड से y कॉमन आ गया तो अंदर बच गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को डिनोमिनेटर में ले आइए और पीछे से आंसर जरूर टैली करने हैं इसके, राइट। तो y Yes. हो जाएगा बी सी माइनस ए सी होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि आंसर में पीछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया। वैसे तो इतना भी ठीक है, पर क्योंकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैचिंग आंसर फ्रॉम द बैक आई हैव मल्टीप्लाइड बाय -1 न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो ये बन जाएगा बेटा a प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ध्यान से देखिए, ए सी माइनस बी सी में से c कॉमन ले लिया, अंदर बच गया a माइनस बी। तो फाइनल आंसर है
y इज इक्वल टू सी ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस a होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है y की जो वैल्यू आई है उसे उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, राइट। तो y की जो वैल्यू आई है उसे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट y की जगह c ब्रैकेट a माइनस बी प्लस a होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू c। तो बेटा ये जो टर्म है इसको उठा के पूरा राइट में ले आइए। ओके, ये जो b ब्रैकेट c a माइनस बी जो भी है ये राइट में आगे नेगेटिव हो जाएगा। इसे देखो थोड़ा सा सॉल्व किया है, फिर 1 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन जाएगा c ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन माइनस b ब्रैकेट c a माइनस बी प्लस a। अब इसे सॉल्व कीजिए। c की a स्क्वायर से करोगे तो a स्क्वायर c लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना होता है। c की माइनस बी स्क्वायर से करोगे तो माइनस बी स्क्वायर c। अब यहाँ पर अंदर पहले मल्टीप्लाई किया है, c की a से करोगे तो ac, c की b से करोगे तो bc प्लस a एज इट इज। अब माइनस b की मल्टीप्लाई पहले ac से करनी है। ओके, यहाँ देखिए ध्यान से, ये बच्चे ने क्या किया, पूरे में से एक कॉमन ले लिया, AC माइनस BC, मतलब इसे सॉल्व किया है। सिया पहले तो देखो वो स्टेप इसने एक मिस कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ना, इसकी मल्टीप्लाई करो, ये आएगा माइनस ABC प्लस बी स्क्वायर सी, और प्लस बी स्क्वायर सी और माइनस बी स्क्वायर सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। Yes, sir. बात आ रही है समझ, वो थोड़ा सा डायरेक्ट Yes. कर दिया। और माइनस बी इंटू प्लस ए हो जाएगा माइनस ए बी, वो सब लिख के राइट साइड से ए कॉमन ले लेना, और ये जो x के साथ कॉफिशिएंट a है उसको यहाँ ले आओगे तो 1 बाय a हो जाएगा। फिर इस a से और ये a कैंसिल हो जाएगा, तो विल बी लेफ्ट विद ac माइनस बी सी माइनस बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बेटा ac माइनस बी सी में से हमने c कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया a माइनस बी। ये एक स्टेप में मॉडिफाई कर दूंगा रजिस्टर में, जो यहाँ पर बच्चे ने डायरेक्ट किया। आई होप आप खुद सॉल्व करोगे तो इजीली आपको मिल जाएगा, राइट। Yes. I'll modify that in register as well, ठीक है। तो फाइनल आंसर x का आ गया c ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर एक और आंसर जो था वो मैंने ऑलरेडी y का आपको बता दिया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इज थर्ड पार्ट। आई वांट यू टू रीड दिस पार्ट। X by a minus y by b is equal to 0 and ax plus by is equal to a square plus b square. ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये जो क्वेश्चन है एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 है, और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, अब हमें कैसे करना है ये आप देख सकते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास है। पहली इक्वेशन को ध्यान से अगर देखोगे तो उसमें कॉफिशिएंट x अपॉन a को लिखेंगे 1 अपॉन a इंटू एक्स, और y अपॉन b को लिखेंगे 1 अपॉन b इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और सेकंड है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन बेटा हमारे पास है। अब कॉफिशिएंट इक्वेट करने हैं, सबसे इजी मेथड यही है कि x के कॉफिशिएंट इक्वेट करें। तो फर्स्ट इक्वेशन की ए स्क्वायर से कर दी और सेकंड की 1 से कर दी। तो फर्स्ट चेंज होके बन जाएगी ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए माइनस ए स्क्वायर वाई होल डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 0। ए से ए कैंसिल कर दीजिए, विल बी लेफ्ट विद ए एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई होल डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 0। ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी, राइट। ओके, Yes, sir. अब इक्वेशन नंबर 2 जो है वो एज इट इज रहेगी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन चेंज कर दीजिए, ए एक्स से एक्स कट गया, we are left with minus a square y whole divided by b minus by is equal to minus a square minus b square। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर आप लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई आएगा। आपको पता है बी की से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देनी है स्टेप में। उसके बाद न्यूमिनेटर में से माइनस वाई कॉमन लीजिए, विल बी लेफ्ट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल कीजिए। y की वैल्यू y अपॉन बी इक्वल टू 1 आएगा, ये b लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए y आ जाएगा b। अब बेटा y की जो वैल्यू आई है ये आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, जो कि थी x अपॉन ए माइनस
y अपॉन बी इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू आप डालेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर ये वैल्यू आप डालेंगे तो x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी था, मतलब b अपॉन बी हो गया, राइट। और b अपॉन बी ये कैंसिल कर दो तो ये 1 हो गया। x अपॉन ए माइनस 1 इक्वल टू 0, x अपॉन ए इक्वल टू 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x जो है वो हमारा a आ जाएगा, राइट। तो इसके बाद बेटा ग्राफ का क्वेश्चन मैंने कर रखा है, लेट मी सी। हाँ ये रहा, पहले 7 का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, आप प्लीज 7 का फोर्थ पार्ट पढ़ लीजिए। A minus b into x plus a plus b into y is equal to a square minus 2ab minus b square, and a plus b into x plus y is equal to a square plus b square. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ही आपने मेरे लिए ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करना है। बहुत लेंदी होता है पर बहुत बढ़िया लगता है करने में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जरा, पहले नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं। नॉर्मल मेथड से अगर आपको एक क्वेश्चन करना है तो पहले जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट तो एज इट इज लिखोगे और सेकंड को थोड़ा सा सॉल्व करोगे। a प्लस बी की पहले x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, फिर a प्लस बी की y से करोगे तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 और 2 नंबरिंग दीजिए, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कीजिए। a प्लस बी इंटू वाई से a प्लस बी इंटू वाई कट जाएगा। वी आर लेफ्ट विद a माइनस बी होल ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स। यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और राइट साइड पे बच रहा है माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ओके, लेफ्ट साइड से बेटा x कॉमन ले लो, विल बी लेफ्ट विद a माइनस बी। ये माइनस साइन बाहर है, अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी इक्वल टू माइनस 2b कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा a प्लस बी। यहाँ a से a कट कर दीजिए, वी आर लेफ्ट विद x ब्रैकेट ओपन माइनस 2b ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस 2b ब्रैकेट a प्लस बी। माइनस 2b से माइनस 2b कैंसल, आंसर इज x इज इक्वल टू a प्लस बी। अब ये जो वैल्यू आई है x की a प्लस बी, उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी, एक्स की जगह आ जाएगा a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बेटा इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सेम साइन हो, कट कर सकते हो, और माइनस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसल। a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2ab, वी हैव y आ जाएगा माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। ओके, फिफ्थ पार्ट बेटा 152x minus 378y is equal to minus 74, and minus 378x plus 152y is equal to minus 604. ये एक ऐसा क्वेश्चन है सिया, ये हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है। और आपको कैसे पता चलेगा कोई क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये अलग मेथड है। आप क्रॉस में देखो, इसके कोफिशिएंट सेम दिखेंगे आपको। आई रिपीट, क्रॉस में देखो कोफिशिएंट सेम दिखेंगे, देख रहे हो ना। Yes, sir. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो समझ जाना एडिशन सब्ट्रैक्शन है, जिसके क्रॉस में कोफिशिएंट सेम। दोनों इक्वेशंस को मैंने 1 और 2 नंबर दिया, ध्यान से देखिए। एक बार 1 और 2 को ऐड कीजिए, अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा माइनस 226x माइनस 226y इज इक्वल टू माइनस 678। माइनस 226 लेफ्ट साइड से कॉमन लीजिए, वी हैव माइनस 226 कॉमन, अंदर बच गया x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 678। माइनस 226 सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678 अपॉन 226। मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पहली इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 3, जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब जैसे बेटा ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कीजिए। देखिए मैंने प्रॉपर 1 लिखा है, 2 लिखा है, फिर साइन चेंज किए हैं ताकि आपको आसानी रहे। नीचे वाले साइन कंसिडर होंगे, 152 प्लस 378 हो जाएगा 530x माइनस 378 माइनस 152 हो जाएगा माइनस 530y इज इक्वल टू 674 माइनस 74, ये हो जाएगा 530। 530 बेटा कॉमन ले लीजिए, अंदर बच गया x माइनस वाई इक्वल टू 530, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो x माइनस वाई आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट, ठीक है।
अब दो इक्वेशन थी बेटा, चेंज होके एक बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 1/4 है, और थर्ड थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। y से y कट करो, 2x इज इक्वल टू 4, x आ जाएगा 2। x की वैल्यू जो 2 आई है थर्ड या फोर्थ में किसी में भी डाल सकते हो, थर्ड में डाल दी, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई आ जाएगा 3 माइनस 2 यानी कि 1 आ जाएगा। ओके, तो Yes. सिया ये आई थिंक एक पांचों पार्ट थे हमारे। अब एक 6 वाला क्वेश्चन रीड कीजिए। Draw the graphs of the equations 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. ग्राफ आप खुद बनाएंगे, मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट निकालने में हेल्प कर रहा हूं आपकी। ग्राफ खुद से बनाइएगा। देखो ग्राफ आपको बनाने आता ही है। दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, देखिए मैंने पहले भी बताया सबसे बेस्ट ग्राफ तब बनता है जब एक बार x0 और एक बार y0। तो देखिए पहली इक्वेशन ली है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। 5x माइनस 5 जो है वो y के इक्वल हो जाएगा, उसे सीधा रख लिया y इज इक्वल टू 5x माइनस 5। x की जगह 0 पुट करो तो y आएगा माइनस 5, x की जगह 1 पुट करोगे तो 5 माइनस 5 0 आएगा, और x की जगह 2 पुट करोगे तो y आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5। ये 3 पॉइंट है बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इन्हें ले देना, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चे ने ए बी और सी कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं। ग्राफ भी उसने बनाया होगा, पर ग्राफ अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो ग्राफ आप खुद बनाना। ऐसे इक्वेशन नंबर 2 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, वाई हो जाएगा 3x माइनस 3, x की जगह 0 पुट करो तो 3 इंटू 0 माइनस 3 यानी कि माइनस 3 आया है। x की जगह 1 पुट करो तो y 0 आया है, और x की जगह 2 पुट करोगे तो y 3 आया। 2 पुट करने पे 6 माइनस 3 3 आया। ऐसे ही पॉइंट्स लेके आई होप सी ग्राफ आप बना लेंगे, ठीक है। Yes. एक लास्ट क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारा रह गया था, वो मैं आपसे डिस्कस कराना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट कि मैं क्वेश्चन निकाल दूँ आपके लिए। अगर आपको ध्यान हो तो 3.5 में एक ये रह गया था हमारा। थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए। Solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication methods. 8x plus 5y is equal to 9 and 3x plus 2y is equal to 4. दो इक्वेशन दे रखी हैं, 8x plus 5y is equal to 9, 3x plus 2y is equal to 4। ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो बुक में कर रखा है मेरा उससे हल्का सा डिफरेंट है सिया। आपको मैं डिफरेंस भी बता देता हूँ क्या है। देखिए सबसे पहली बात, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट में ले आओ। तो इक्वेशन 1 चेंज होके बन गई 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 चेंज होके बन गई 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन को बेटा कंपेयर करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और दूसरी को कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। a1 है 8, b1 है 5, c1 है माइनस 9, a2 है 3, b2 है 2 और c2 है माइनस 4। आई होप यू नो द वैल्यूज। Yes. अब सी, अब मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने खुद भी ऐसे सीखा था जब मैं 10th में था। x माइनस वाई और 1 लिख लेना है, पर बेटा बुक में जो ऑर्डर दिया होता है ना वो एक्स वाई और माइनस 1 दिया होता है एनसीईआरटी में। कई टीचर फॉर्मूलों से भी लर्न कराते हैं, पर मेरा ये वाला मेथड देखो आपको समझ आएगा। जब x अपॉन में कुछ भी है तो यहाँ x के कोफिशिएंट पे हाथ रख लो, राइट। x के कोफिशिएंट a1 और a2 पे हाथ रख लो, तो आपको वर्टिकली क्या नजर आ रहा है, 5 2 नजर आ रहा है, और माइनस 9 और माइनस 4 नजर आ रहा है। देखिए 5 2 माइनस 9 और माइनस 4। जब आप माइनस वाई बोलेंगे तो बेटा y के कोफिशिएंट मतलब b1 और b2 पे हाथ रख लो, तो लेफ्ट में क्या नजर आ रहा है 8 3, और राइट में माइनस 9 Minus और 9 माइनस minus 4। 4. और जब 1 अपॉन करेंगे तो कांस्टेंट टर्म पे हाथ रख लो, तो क्या नजर आ रहा है 8 3 8 5 3 और 5 2। 2. ठीक है, आगे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस ऑर्डर में है ना, कभी दिक्कत नहीं होती, तभी मैंने ऑर्डर ऐसे रखा है, पर माइनस वाई रखना है, ये ध्यान रखना। अब देखो मल्टीप्लाई करो 5 इंटू माइनस 4 माइनस, फिर एक और माइनस भी आएगा बीच में, माइनस 9 इंटू 2। यहाँ देखो 8 इंटू माइनस 4 देन माइनस
3 इंटू -9 और यहाँ देखो 8 इंटू 2 -5 इंटू 3। अब बेटा बस इसे सॉल्व करना है। x अपॉन -20 प्लस 18 हो जाएगा, ये हो गया -32 प्लस 27, ये आ गया 16 -15। सॉल्व कर लो, आ जाएगा x अपॉन -2 इज इक्वल टू -y अपॉन -5 इज इक्वल टू 1। प्लस अपॉन माइनस इज माइनस, यू नो दैट। -x/2 इक्वल टू y/5 इक्वल टू 1 आ गया। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको पता ही है, एक बार 3 और 5 को लीजिए, -x/2 इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई -x इक्वल टू 2 और x आ जाएगा -2 और 4 और 5 को लेंगे तो y/5 इज इक्वल टू 1 और y आ जाएगा 5। अगर 5। जरा जरा सा भी डाउट है तो बेटा चेकिंग करोगे, राइट, और चेकिंग में आपको पता आपका आंसर सही आएगा फिर, ठीक है। तो क्लास, दिस वाज द videography of the remaining questions of exercise 3.7 and cross multiplication method. Thank you.